हर साल रंग, संस्कृति और शिल्प के नाम पर लगने वाला सूरजकुंड मेला आज सवालों के घेरे में है। एक झूला पहले सिरे से टूटा, लोग मदद को दौड़े और तभी झूले का दूसरा सिरा भी टूट गया। नतीजन एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेहद दर्दनाक तरीके से मौत हो गई और 13 से ज्यादा लोग अब तक घायल हो चुके हैं। अब यहाँ दो सवाल बने हुए हैं कि ये हादसा कैसे हुआ और दूसरा कि ऐसा हादसा हर 2-3 महीने में कैसे हो जाता है। कैसे मेला कमेटी की लापरवाही की वजह से ऐसे हादसों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। शनिवार 7 फरवरी 2026 को हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेला में अफरा तफरी मच गई। झूला टूटने का और लोगों के नीचे गिरने का वीडियो सामने आया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद और अन्य पुलिसकर्मी बचाव में पहुंचे और तभी झूला सीधा उनके ऊपर आ गिरा, जिसमें पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई। अस्पताल में ले जाया गया और इलाज के दौरान इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मौत हो गई। जिसके बाद पहला सवाल यही है कि सुरक्षा कहां थी? क्या झूले की सेफ्टी ऑडिट थी? क्या लोड कैपेसिटी तय थी? या भीड़ के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया गया? क्या किसी इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट के बाद झूला चालू हुआ था? अगर हुआ था तो वो कागजात अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? हर साल लाखों लोग आते हैं और हर साल ऐसी दुर्घटना में कई लोग मारे जाते हैं, तो फिर सेफ्टी हर साल ढीली क्यों पड़ जाती है? फिलहाल पुलिस ने बीएनएस की धारा 105 के तहत एफआईआर दर्ज की है। एक एसआईटी बनाई गई है जिसमें एसीपी, क्राइम इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में आरोप है कि झूला संचालक कंपनी और इसके स्टाफ की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि क्या सिर्फ ऑपरेटर की ही जिम्मेदारी है या फिर इस लापरवाही में मेला प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर परिजनों का आरोप है कि कुछ साल पहले भी सूरजकुंड मेले में ऐसा ही हादसा हुआ था, तब झूले पर रोक लग गई थी। फिर सवाल ये है कि रोक किसने हटाई, किस आधार पर हटाई और क्या पुराने हादसों की रिपोर्ट पढ़ी गई है या हर बार की तरह सब कुछ मैनेज मान लिया गया? इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद ड्यूटी निभाते हुए मर गए। वो तमाशा देखने नहीं गए थे, बल्कि वो लोगों की जान बचाने गए थे। आज वो हमारे बीच नहीं है। अब सरकार कह रही है कि 1 करोड़ की सहायता मिलेगी, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि क्या किसी जान की कीमत हमेशा हादसे के बाद ही तय होती है? वीआईपी उद्घाटन हुआ, कैमरे चले, मंच सजा, देश विदेश के कलाकार आए, लेकिन क्या किसी वीआईपी ने एक बार भी झूले की सेफ्टी पूछी? क्या उद्घाटन से पहले कोई मॉक ड्रिल हुई? क्या किसी ने देखा कि अगर झूला टूटेगा तो बचाव कैसे होगा? या फिर सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था? क्या पुलिस और प्रशासन सिर्फ भीड़ संभालने के लिए गए थे या फिर लोगों की जान बचाने के लिए भी गए थे? अगर बचाने के लिए गए थे तो सिस्टम ने उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया? आज सवाल सिर्फ एक झूले का नहीं है, आज सवाल पूरे सिस्टम का है। उस सिस्टम का जो हर बार हादसे का इंतजार करता है। जब हर साल मेला लगता है तो हर साल सेफ्टी मानक चेक क्यों नहीं होते? जब टिकट बिकते हैं तो जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जाती? टिकट इतने महंगे प्राइस पर बिकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे क्यों नहीं आता? और जब एक पुलिस अफसर ड्यूटी करते हुए जान दे देता है तो क्या जवाबदेही भी उतनी ही सख्त होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा? हम सवाल पूछते रहेंगे। आप इस फेलियर को किस प्रकार देखते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे हाइप बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।